गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज को जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि फिनोल्स जब किसी से रिएक्ट होते हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल जाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो मैं यहाँ पे करूँगी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विद मैकेनिज्म के साथ करेंगे। राइमर टेमोन रिएक्शन। इसमें आप फिनोल लेते हो, ये रहा फिनोल, इसको ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। फिर दूसरे स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे एसिडिफिकेशन। तो जो कंपाउंड हमें मिल रहा है वो बना रहा है ये CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड। यानी कि हम फिनोल लेते हैं, फिनोल्स को हम ट्रीट करते हैं फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म के साथ, फिर अपॉन एसिडिफिकेशन हमें ये फिनोल और इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है, तो बन जाता है सैलिसिल्डिहाइड। इसकी अगर आयुपैक नेमिंग करेंगे, ये 1 ये 2, क्योंकि CHO जो है ये मेन ग्रुप बन जाएगा, ये हमारे पास अब बन जाएगा सेकेंडरी ग्रुप। तो ये ऑर्थो आ जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा ये हमारे पास कंपाउंड, कॉमनली कॉल्ड है सैलिसिल्डिहाइड। अब इसका हम मैकेनिज्म करेंगे। मैं मैकेनिज्म से पहले फिर से एक बार बोल देती हूँ। फिनोल लेते हैं, इसको ट्रीट करते हैं NaOH के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ, उसके बाद उसको एसिडिफिकेशन करके हमें सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। तो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे कि ये सैलिसिल्डिहाइड कैसे बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफॉर्म जो है, ये वाला क्लोरोफॉर्म, इसको देखेंगे हम, ये ब्रेक हो जाता है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में। क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसे लिखूंगी CH और Cl3, ये आपका नेक्स्ट CHCl3 हो गया आपके पास क्लोरोफॉर्म CHCl3। मैंने इसको स्ट्रक्चर करके लिखा। इसको हम ट्रीट करें NaOH के साथ, NaOH जो है वो हमें हाइड्रोक्सिल आयन्स देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H एज ए प्रोटॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा, और ये OH इस H के साथ मिल रहा है तो फॉर्म कर रहा है वाटर। क्लोरोफॉर्म मैंने लिया CHCl3, इसको ट्रीट किया बेस के साथ NaOH के साथ। NaOH जो है वो हमें OH नेगेटिव आयन्स देगा। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की ओर जाएगा। H एज ए प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज करके निकल रहा है तो बन रहा है आपका वाटर। यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये C, इसका ये अपना Cl है, ये भी Cl इसका अपना, एंड 3 Cl आए। अब कार्बन जो है यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉन इसको अपना है, एक इसको हाइड्रोजन दे रहा है, तो डेवलप्स नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्लोरीन जो है, कोई भी क्लोरीन, चाहे ये तीनों में से एक क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे क्या करा है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही लेके निकल रहा है, क्योंकि हेलोजन जो है वो गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे एक क्लोरीन जो निकलेगा, इसको माइनस कीजिए एज क्लोरीन, तो यहाँ पे रहा आपके पास कार्बन के साथ अब 2 क्लोरीन है, एंड ये हो गए 2 क्लोरीन, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे खत्म हो गई, ये कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, क्योंकि ये क्लोरीन जो इसने यहाँ का एक कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लिया था। यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है ही नहीं। कार्बन के 4 होते हैं अपने 4, इसके साथ एक शेयर कर रहा है 5, इसके साथ एक शेयर कर रहा है, ये हो गए इसके 4, और ये 2 शेयर कर रहा हो गए 6 इसके इलेक्ट्रॉन। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है, तो बन गया यहाँ पे हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन। ऑक्टेट गेन करने के लिए इसको डाइक्लोरोकार्बीन, ऑक्टेट गेन करने के लिए इसको किसी की जरूरत पड़ेगी।
तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी चूंकि सेटिस्फाइड नहीं है तो इसलिए ये अनस्टेबल बन रहा है। अब देखिए ये वाला कंपाउंड जो है डाइक्लोरोकार्बीन, ये हमें अब हेल्प करेगा मैग्नीशियम में। आप फिनोल ले रहे हो, इसको मिटा देती हूँ मैं। फिनोल ले रहे हैं हम, ये रहा हमारे पास फिनोल, ये आपका OH। ट्रीट कीजिए इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब आप लोगों को पता ही होना ही चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है OH नेगेटिव आयन दे रहा है, ये H इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये OH इस H के साथ मिल जाएगा तो फॉर्म करेगा हमारा वाटर। यहाँ पे जो आयन बन जाएगा वो बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। ये ऐसे ही आ जाएंगे। यहाँ पे O के साथ O के साथ आपके पास है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप करूँगी क्योंकि H ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन इसको हम बोलते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है तो डबल बॉन्ड जो यहाँ पे है, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कार्बन का ये इसका यहाँ पे आ जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये फॉर्म करेगा, ये हमारे पास ऐसे यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। O की नेगेटिव जो वैलेंसी थी वो खत्म हो रही है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इसको ऐसे करेंगे। अब बाकी ऐसे ये कार्बन जो है यहाँ पे डेवलप हो गई नेगेटिव चार्ज। अब जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया ये है हमारे पास अनस्टेबल इंटरमीडिएट। यहाँ तक फिर से बोल देती हूँ मैं। आप ले रहे हो फिनोल को ट्रीट कर रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, OH नेगेटिव है। फिनोल का H जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को दे रहा है, OH इस H के साथ मिल रहा है तो फॉर्म कर रहा है वाटर। यहाँ पे हमें फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब चूंकि O के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा काम, यहाँ पे रेजोनेंस शो कर रहा है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे ये एज ए बॉन्ड फॉर्मेशन इसके साथ करेगा तो फॉर्म हो गया डबल बॉन्ड। चूंकि अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो इसके साथ ही दूसरा डबल बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये शिफ्ट हो गया कार्बन के साथ, तो कार्बन ने डेवलप की नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला इंटरमीडिएट जो है ये हमारे पास अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। तो काम क्या करेगा, हमने जो पहले डाइक्लोरोकार्बीन बनाया था वो इसके साथ अब यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। डाइक्लोरोकार्बीन ऐसे था हमारे पास Cl and Cl, ये आया यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो फॉर्म क्या करेगा हमारे पास कंपाउंड, ये ऐसे ही रहेगा C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास जो यहाँ का कार्बन था ये बॉन्ड बनाएगा, ये शिफ्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ जाएगा तो बन गया हमारे पास C, और ये रहा Cl एंड ये रहा हमारे पास Cl। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन जो है ये हमारा अपना कार्बन, इस कार्बन के पास अपना हाइड्रोजन भी है। ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो था, अनस्टेबल इंटरमीडिएट को मैंने डाइक्लोरोकार्बीन के साथ हम यहाँ पे ट्रीट करा रहे हैं जो हमने पहले इंटरमीडिएट क्लोरोफॉर्म से बनाया था। यहाँ का नेगेटिव जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है विद क्लोरीन 2 एटम्स के साथ, तो बन गया ये वाला कंपाउंड। लेकिन इस कार्बन के पास जो है ये हाइड्रोजन अपना भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए क्या करेगा काम, ये H जो है अपना, ये H जो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन H के साथ है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा यहाँ पर। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो ये वापस डबल बॉन्ड यहाँ पे हट रहा है, तो इसको वापस अपना नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। ये H जो है क्योंकि ये एसिडिक है, तो ये क्या काम करेगा, ये एज ए प्रोटॉन करके निकल जाएगा। फिर जब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, ये बन गया आपके पास ऐसे करके H का डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये रहा हमारे पास Cl, ये रहा O विद नेगेटिव चार्ज। H जो है यहाँ पे ये एज ए पॉजिटिव चार्ज करके निकल गया है, यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी थी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया था शिफ्ट। ये H एज ए प्रोटॉन करके निकल रहा है, तो मिल रहा है इस कार्बन के साथ। तो फॉर्म करेगा आपको, ये C था, C के साथ अब H अटैच हो गया, Cl इसको अपना एंड Cl इसको यहाँ से अपना। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसको विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH से ट्रीट करेंगे। आप 2 मॉलिक्यूल्स NaOH ले लीजिए, NaOH एंड NaOH। देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये Cl जो है, ये Cl ये भी निकल रहा है एंड ये भी निकल जाएगा क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहे हैं। यहाँ का एक OH इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला एक OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो फॉर्म कर रहा है आपके पास एक कंपाउंड। ये रहा आपके पास बेंजीन विद फिनॉक्साइड, ये ऐसे, ये O नेगेटिव आया, C के साथ अटैच हमारे पास CH, ये रहा। लेकिन क्लोरीन के बदले अब यहाँ पे हाइड्रोक्सियल ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, ये एक OH एंड एक OH बन गया। क्लोरीन क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप्स हैं, क्लोरीन लेके जा रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहे हैं, तो मैंने इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करा है। तो जब हमने क्लोरीन ग्रुप्स जो निकल रहे हैं उनके बदले हमने अटैच किए OH ग्रुप्स। अब एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स अटैच हो तो ये अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर जाएगा। निकाल दीजिए यहाँ पे एज माइनस वाटर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बना आपके पास फिनॉक्साइड आया, ये अभी ऐसे ही है, इसको O नेगेटिव दिया और ये बन गया आपके पास CHCHO, यानी कि आप इसको C डबल बॉन्ड OH करके भी लिखते हो। अब यहाँ पे आप एसिडिफिकेशन कीजिए, H पॉजिटिव एंड HH नेगेटिव के साथ, ये H पॉजिटिव इस O के साथ मिल जाएगा, बन गया हमारे पास फिनोल और इसके साथ अटैच है CHO, द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सैलिसिल एल्डिहाइड। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, फिनोल लेते हैं, फिनोल को आप ट्रीट कीजिए NaOH के साथ। NaOH जो है बेस का काम कर रही है, तो OH यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं, ये फिनोल का H जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे रहा है, H और OH मिल रहा है तो बन रहा है वाटर। यहाँ पे O ने चूंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया तो सो डेवलप्ड नेगेटिव चार्ज, बन गए हमारे पास फिनॉक्साइड आए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर जो ऑक्सीजन के साथ ये शिफ्ट करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एक साथ कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आते हैं, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ऑर्थो कार्बन के पास। आप चाहे यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, जब यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन ने डेवलप की नेगेटिव चार्ज, O ने इस बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड बनाया था। डाइक्लोरोकार्बीन चूंकि हमने पहले ही बनाया था इंटरमीडिएट क्लोरोफॉर्म से, डाइक्लोरोकार्बीन में यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको नेसेसरी है इस वक्त शेयरिंग की, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसके साथ शेयर हो रहा है, तो फॉर्म कर रहा है हमारे पास बेंजीन के साथ एक कार्बन अटैच हो जाएगा विद 2 Cl एटम्स। चूंकि अब इस कार्बन को अपना हाइड्रोजन भी है, एसिडिक है, तो ये क्या काम कर रहा है, अपना ये हाइड्रोजन जो कार्बन और हाइड्रोजन के शेयरिंग पेयर है,
ये वापस दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद एज ए H पॉजिटिव करके निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव है और कार्बन के पास यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये इसी के लिए कार्बन, इस कार्बन यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो ये नेक्स्ट कार्बन पे चला गया, क्योंकि एज ए प्रोटॉन करके निकल गया वापस। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज थी, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में हो गए अट्रैक्ट, तो बन गया CH। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ से ऑक्सीजन ने वापस गेन की नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी इसको हम बोल देते हैं, तो वापस आ गई। अब ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज लगा है, क्योंकि डबल बॉन्ड फिर से शिफ्ट हो रहा है। C के पास हमारे पास अब H आया और Cl2 एटम्स है। ये Cl जो है, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। एक साइड से Cl इस कार्बन के साथ निकल रहा है, तो दूसरी साइड से इसी कार्बन के साथ हमारे पास OH जुड़ जाते हैं। अब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स हो तो ये अनस्टेबल होता है। एक ही कार्बन पे जब आपको 2 OH ग्रुप्स हो, तो आप वहां पे वाटर एलिमिनेट कीजिए। ये बाकी तो फिनॉक्साइड आयन ही रहा था, ये रहा था जब हमने वाटर एलिमिनेट किया फिनॉक्साइड, और इसके साथ अटैच है CHO। अपॉन एसिडिफिकेशन जब हमने की H पॉजिटिव के साथ, तो ये H जो है इस O नेगेटिव के साथ मिल रहा है, तो बाकी रहा आपके पास वही वाला कंपाउंड, तो बन गया सैलिसिलडिहाइड या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी आप इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी आप मैकेनिज्म करोगे तो आपको खुद ब खुद फिर समझ आ जाएगा कौन कहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप बार बार रिपीट कीजिए। ये रही हमारे पास राइमर-ट्रेमन रिएक्शन। हो गया।